जिलाधिकारिणः एवं तैः साकं समागताः अनेकाः अधिकारिणः अस्माकं संस्थायाः संस्थापकः श्री रविकांत पाठक महोदयाः एवं कैलास महोदयाः एवं तैः साकं समुपविष्टाः शिक्षकाः अस्माकं विद्यार्थिनः। इदानीम् अहम् एतस्याः संस्थायाः लक्ष्यम् उद्देश्यं किम् इति वदामि, परञ्च हिन्दीभाषायाम् अग्रे तावदेव संस्कृतं पर्याप्तम्। अग्रे भवन्तः सर्वे अवगच्छेयुः, आप सब लोगों को ठीक से समझ में आ जाए तो अस्माकं मातृभाषा वर्तते हिंदी भाषा, तया भाषया वदामि। अपना जो भारत उदय गुरुकुलम है, तो शिक्षा प्रकल्प, जितने भी शिक्षा प्रकल्प हैं और वैदिक काल में थे, दोनों में बस भिन्नता मात्र इतनी है। हम लोग सरस्वती जी का चित्र देखते हैं तो एक हाथ में पुस्तक है तो माला है। पुस्तक मतलब एक शक्ति, ज्ञान मतलब एक शक्ति है, सामर्थ्य है, और माला भी है। माला मतलब एक संतुलन, शक्ति वहीं पर शुभ प्रभाव से युक्त होती है जहां पर संतुलन ठीक होता है, नहीं तो शक्ति विनाश कर देती है। हम लोग टीवी सीरियल में बचपन में, मैंने तो देखा, अभी तो कई वर्षों से टीवी नहीं देखी, बचपन में देखते थे कि असुर जितने हैं शक्ति प्राप्त करके उसी शक्ति से मारे गए, उसी शक्ति के कारण सामर्थ्य, एक युक्ति उन्होंने प्राप्त किया, एक विद्या प्राप्त किया, एक सामर्थ्य का अर्जन हुआ, शक्ति आई और वही शक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। तो जितना भी सामर्थ्य है और सारे ज्ञान सामर्थ्य का मूल ज्ञान ही है, मूल किसी भी तरह का ज्ञान, अर्थशास्त्र हो, राजनीति हो, अर्थनीति हो, कोई भी विज्ञान हो, किसी भी तरह का सामर्थ्य है, उसका मूल एक विद्या ही है, शिक्षा ही है। तो सामर्थ्य शिक्षा से प्रकट हुआ, लेकिन सामर्थ्य का संतुलन यदि ठीक है, सामर्थ्य का आधार यदि ठीक है तो सदुपयोग होगा, नहीं तो दुरुपयोग होगा। सामर्थ्य सबके पास में है, आतंकवादियों के पास में भी कुछ सामर्थ्य है तो वो अपनी तरह से उपयोग करते हैं। असुर के पास में भी सामर्थ्य है, देवता के पास में भी सामर्थ्य है, बस अंतर इतना है कि असुर का जो आधार है वो आध्यात्मिक नहीं है, मानवता के हित में नहीं है, और उस सामर्थ्य का दुरुपयोग होता है अपने अहंकार ममकार को बढ़ाने के लिए। और बाद में वही अहंकार ममकार कब तक चलेगा? परम सत्ता के सामने उसको तो नष्ट होना ही है। तो ये जो दो विधाएं हैं, इन दो विधाओं में से एक है दैवत्व मार्ग, एक है असुरत्व मार्ग। असुरत्व मार्ग अर्थात सामर्थ्य तो अर्जित किया, लेकिन सामर्थ्य का जो आधार है आध्यात्म वो नहीं है, तो दिशा इधर उधर से खिन्न भिन्न हो गई, छिन्न भिन्न हो गई और मनोविकृति में जाकर के समाप्त हो गई। वह सामर्थ्य ही अपने विनाश का कारण बन गया। जब वह आध्यात्मिक युक्त है, चेतना युक्त है, सर्वहित में काम कर रहा है, जब कोई सामर्थ्य, उसको दैवी है सामर्थ्य, दैवी है गुण। बस अंतर इतना है। तो अपना जो भारत उदय गुरुकुलम का प्रकल्प है, पूज्य स्वामी जी का, मैं तो स्वामी जी ही बोलता हूँ, यद्यपि उन्होंने संन्यास नहीं लिया है अभी, लेकिन सन्यासियों की तरह रहते हैं। मुझे बहुत, मैं चूंकि संस्कृत क्षेत्र का संस्कृत भी पढ़ा हुआ हूँ तो प्रिय है संस्कृति, संस्कृत तो बहुत फेवर में रहते हैं स्वामी जी, बहुत पक्ष में रहते हैं संस्कृत और संस्कृति। मुझे बहुत अंदर अंदर, मैंने एक दिन कुछ मैं कागज देख रहा था तो स्वामी जी हमेशा हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं, जबकि पढ़े लिखे जिसको देखो बस इंग्लिश में हस्ताक्षर। मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक ही सिर्फ बात, इंग्लिश भी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भारतीय होने के नाते हमारी मातृभाषा हिंदी है। कोई करता है अगर बहुत दूर तक जाकर के, बहुत पढ़ लिख करके पूरी दुनिया में जाकर के अगर हिंदी का प्रयोग करता है तो लगता है कि भाई हमारी हिंदी भी कुछ है।
तो स्वामी जी इस पक्ष में बहुत रहते हैं। आधुनिक विद्याओं के पक्षधर होकर के भी मुख्य जो उद्देश्य है, देखिए स्रोत वहीं से चलता है जो संस्थापक होता है। बाकी हम लोग गौण रूप से काम कर सकते हैं, योग उद्देश्य से जुड़ सकते हैं, लेकिन स्रोत से जैसी धारा निकल रही होगी, जैसी ऊर्जा निकल रही होगी, जैसे विचार निकल रहे होंगे, जैसी संभावनाएं प्रकट हो रही होंगी, बस वही काम करें।